दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं टारगेट विथ मुकेश यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति से जो क्वेश्चन पूछे जाते प्रतियोगी परीक्षाओं में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 1 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 को, दिसंबर 1856 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था, तो क्या उसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ पे? बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ पे? बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 मंगल पांडे क्या थे? मंगल पांडे क्या थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसको दिया था? बख्श खान को। बख्त खान को। किसको दिया था? बख्त खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 सिक्स क्वेश्चन नंबर क्या है? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। 1857 की सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी क्रांति कहाँ पे? मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिक का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो कमल और रोटी ये प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने पुनः अधिकृत किया। कहाँ अधिकृत किया था? तो दिल्ली को पुनः अधिकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? 1857 के स्वाधीनता संग्राम 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ पे है? तो ये वाराणसी है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे है? वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हीरोज का। किसका? हीरोज का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम ऑफ अवध। मतलब अवध की बेगम हजरत। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी तो लखनऊ में जिसके नेतृत्व में कौन आ गया था? तो बेगम हजरत अवध। ठीक है, बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16
इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे, कौन थे? मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ, इस पर डिस्कस करते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से थी? अवध से, सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे, कौन थे? तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे? तो नाना साहब के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, वो कौन थे? तो वो तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 1857 की क्रांतियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो कौन थे वो? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह कहाँ से संबंधित थे? तो वो बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24। असम में 1857 की क्रांति का नेता था, असम में 1857 की क्रांति का नेता था, तो दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 1857 के विद्रोह का बिहार में, ये मिट गया है, यहाँ पे 81 रहेगा, 1857 के साथ विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कौन सा केंद्र था? जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 28। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या इसका आंसर हो जाएगा? जयपुर जो कि क्रांति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है? चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सादत खां तथा माखनलाल चतुर्वेदी ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। कहाँ पे किए? सादत खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजले हक खेराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। मौलवी अहमदुल्ला शाह सबसे कट्टर दुश्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 1857 के विद्रोह में देखने वाले उर्दू कवि थे, कौन थे?
तो मिर्ज़ा गालिब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 33। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था, कहाँ पे थे? आगरा में था उनका मूल निवास। नेक्स्ट 34 पे चलते हैं। आज आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया, किसने नहीं लिया था 1857 में? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में संबंध नहीं था। कौन संबंध नहीं था? तो उधम सिंह संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था, तो ग्वालियर की जो सिंधिया थे अंग्रेजों के सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, मतलब कि 1857 के विद्रोह से जो शिक्षित लोग थे वो जुड़े हुए थे। नेक्स्ट 38 पे चलते हैं। 38 पे क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। साहूकार तथा जमींदार ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 39। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चित्तौड़ जो था प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको क्या है देखते हैं। बिहार के क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था। कौन था? तो मुंगेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 41। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 1857 के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे, तो जॉन बेनेट हैरिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया हुआ है इस पर डिस्कस करते हैं। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 44 क्या है? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विश्वकांत पामस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 45। 1857 का विद्रोह मुख्यतः 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, मतलब कि जो भी यूनिटी रहनी चाहिए वो नहीं हो पाई थी, और जो कि जो कम्युनिकेशन रहना चाहिए, जो बातें करके अब लोग आपस में यूनिटी बनानी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो रही थी, संगठन की कमी थी। इसके कारण मुख्य रूप से असफल रहा था 1857 की क्रांति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 46 क्या दिया हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, वो अंग्रेज़ों का साथ दिए थे, इसलिए 1857 की क्रांति जो उसको दबा दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं 48। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस
में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो कौन है? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस ने, ये तीनों लोगों ने अपना जीवन लखनऊ में खोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किसने दिया था? सर जेम्स आउटड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था, तो वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? एस.एन. सेन। एस.एन. सेन जो थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। कौन थे? सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन है R.C. मजूमदार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया, मतलब कि एक प्रकार से झकझोर दिया पूरे नींव को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। कब? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया, रियायतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये जो था ये दिया था आश्वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, मतलब कि कोई भी साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का परित्याग क्या करना और क्राउन के अंतर्गत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज ने संगठन से संबंधित कौन सा दिया था? तो पील आयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, अन्य एवं जन आंदोलन से इनको सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह और नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में विप्लव हुआ। क्या हुआ था? नील विप्लव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे तो दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 62। वंदे मातरम गीत लिखा है तो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो ये वंदे मातरम गीत जो है हम लोग का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 दिया हुआ है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पे? सन्यासी विद्रोह पर।
64 क्या दिया, वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया, तो सन्यासी विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 65। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, कौन था बहावी आंदोलन का? पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कूका आंदोलन ने संगठित किया, गुरुराम सिंह ने संगठित किया था, गुरुराम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। किसका था? गारो का। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। पागलपंथ की स्थापना की थी, किसने की थी? करम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया हुआ है? फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ फराजी विद्रोह के नेता थे। 71 दिया हुआ है, फराजी थे कौन? हाजी शरी अतुल्लाह के अनुयायी थे। 72 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ में? केरल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था, किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पे चलते हैं। 74 क्या दिया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। 75 दिया हुआ है, गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो कहाँ था? कोल्हापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति है, तो कौन है? नाम है खोद। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 77। कोल विद्रोह 1831 से 1832 का नेतृत्व किया था, तो बुद्धू भगत ने। 78 दिया, बखेरा विद्रोह हुआ था। बघेरा विद्रोह हुआ था कहाँ पे? बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1820 में। कब हुआ था? 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? सिद्धू कान्हू एवं भैरव चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 82। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई भील विद्रोह थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गोविंद गिरी ने। किसने किया था? गोविंद गिरी ने। उलगुलन विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। 86। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ पे था?
तो रांची में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था तो ठक्कर बापा ने, ठक्कर बापा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पे चलते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया तो जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्थापक संपूर्ण थी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89, हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 1821 के दौरान हुआ था। 19 क्वेश्चन नंबर है, खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। और उसके बाद दिया हुआ है 91, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था तो सुरेंद्र साई थे। कौन थे? सुरेंद्र साई। 92 को देखते हैं क्या दिया हुआ है, उस पर डिस्कस करते हैं। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम है संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन के दंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था 1921 का मोपला विद्रोह? केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 94, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहीं पे वीडियो ख़त्म हो गई। यही क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन बनाया गया था। ओके दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।